खुदा का आज तक हम बेड इसलिए नहीं खरीद पाए कि बेटे के जहेज में मिलेगा। आज तक हमने फ्रिज और जरूरत की चीजें इसलिए नहीं खरीदी कि बेटा जवान हो चुका है। बुरा मत मानना, बहुत कड़वी बात कहने लगा हूं। निकाह करने का सिर्फ हक उसको है जो बीवी के बिस्तर का इंतजाम करे, जो बीवी के खाने के बर्तनों का इंतजाम करे, जो उसकी जरूरत पूरी कर सकता उसके लिए जायज है वो निकाह करे। और हमारा मिजाज क्या है साहिब, हमने आज तक बिस्तर इसलिए नहीं खरीदा कि लड़की अपने साथ लेकर के आएगी। एक डिनर सेट मार्केट से इसलिए नहीं लाए कि वो लड़की अपने साथ लाएगी। अगर तेरी खरीदने की औकात नहीं है तो तुझसे किसने कह दिया तेरे लिए निकाह जायज है? और जो लोग मुंह फैला के भीख मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं कुल्लम कुल्ला उनकी बात करता हूं, वो दबे लफ्जों में भीख मांगते हैं। अगर किसी ने कहा 4 पहिया चाहिए तो वो कहना ये चाहता मेरे समाज, मेरी बिरादरी, मेरी औकात नहीं है मैं मारुति खरीद सकूं, जो तुझ पे ज़कात निकलती वो भीख में मुझे गाड़ी दे देना। वो भिखारी हैं और मुस्तफा की उम्मत पे बोझ हैं वो लोग जो गरीब बेटियों का जीना हराम किए हुए हैं। क्या हमारे समाज की ये कड़वी सच्चाई नहीं है कि अगर अमीर की बेटी खूबसूरत भी हो, शरीफ भी हो, तो लोग उसमें 1000 ऐब निकाल के चले जाते हैं, ये हमें पसंद नहीं। और गरीब की बेटी के दामन पे अगर 1000 दाग भी हो तो 4 लाख कैश लेकर के बेटी के दामन के सारे दाग धुल जाते। क्या तुमने गरीब की बेटी की इज्जत की इतनी सी कीमत लगाई कि अमीरों के दाग 4 लाख में छुपा दिए और गरीब की बेटी के दामन पे कोई दाग न था? अगर कमी थी तो सिर्फ इतनी कि उसका बाप 4 लाख नहीं दे सकता, इसलिए तुमने उसके बेदाग दामन में अपनी मर्जी से हजारों ऐब पैदा कर दिए। हमें हुआ क्या है, आजकल लड़कियों को देखने के लिए बारातों की बारातें जाती हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर तेरे बेटे का इंटरव्यू किसी भी जॉब के लिए कहीं पे होता है तो उसका दिल धड़कता है। इंटरव्यू में कहीं फेल तो नहीं कर दिया जाऊंगा, कहीं मैं किसी सवाल का जवाब देने में नाकाम तो नहीं हो जाऊंगा। यार ये बेटा है। सोच, जब किसी बेटी को देखने के लिए बारात की बारात जाती है तब उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी। वो 1000 बार शीशे के आगे खड़े होकर देखती है, मेरे अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग मुझे नापसंद कर जाएं। अगर इन्होंने इनकार कर दिया तो मालिक मैं किसे मुंह दिखाऊंगी। वो घंटों घंटों गुम रहती है सोचों में। अगर पसंद भी आ गया तो कहीं इन्होंने अगर मांग रख दी तो मेरा बाप कहां से देगा। और तुम तो आए पेट भर के खाया, घर आके कह दिया फोन करके बता देंगे। तुम तो आके जो भी तुम्हें फैसला करना था वहां दिमाग में कर लिया, टांगे फैला के सोए। लेकिन सोचा वो बेटी कैसे सोई होगी जिसके जवाब के दिन तुम 8-8 दिन इंतजार करते हो कि साहब अभी उससे मशवरा करना है। साहिब रहम करो मुस्तफा की उम्मत पर, किसी बेटी का चैन और सुकून न ढूंढो, उसकी जिंदगी का आराम न छीनो। तुम तो गए आके पेट भर के खा के आके सो गए, वो सुबह तक इंतजार करती रही, 8 दिन तक मर जी के मरती रही और मर मर के जीती रही, न जाने जवाब क्या आएगा। और जब 8 दिन के बाद फोन करके कहते नहीं जी हमें लड़की पसंद नहीं, खुदा की कसम वो जीते जी मर जाती है। और वो अपने रब से दिल में कहती मेरे मालिक तूने मुझे ऐसा बनाया क्यों था, इसमें मेरा तो कोई कसूर न था। जो लोगों ने मेरी आंख में कमी निकाली मालिक ये तो तूने बनाई थी। जो किसी ने कह दिया आंख छोटी है नाक बड़ी है, किसी ने कहा कान बड़ा है, कोई कहता खाने का मुंह सही नहीं है।
तो वो बेटी तुम्हें नहीं कोसती, फिर अपने रब से कहती है मालिक तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया था। याद रखो अगर कोई गरीब बेटी या किसी की भी बेटी इस वजह से तड़प गई कि तुमने उसके अंदर ऐब निकाल कर उसे समाज में बेइज्जत किया है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ लोगों, वो बड़ा खालिक व मालिक है, वही मालिक हकीकी है। उसके बारगाह के अंदर देर तो अंधेर नहीं है और ना वो किसी का मोहताज है। अगर किसी की आह अर्श इलाही से टकरा गई तो फिर देर नहीं निकलेगी। तुमने एक बेटी में ऐब निकाला है, खुदा तेरी नस्लों के अंदर हजारों ऐब पैदा फरमा दे। फिर किसके दरवाजे पे जाओगे? साहिब खुदा से डरते रहो और अल्लाह से दुआएं मांगा करो। हम अपनी बेटी के लिए तो जन्नत ढूंढते हैं ससुराल, और दूसरी बेटी के लिए दोजख बना के रख दी। ऐसा लगता है बेटी नहीं कि कुर्बानी के लिए बकरा खरीदा जा रहा हो। बेहतर करो, हालात बेहतर करो मुस्तफा की उम्मत के। और हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है? खुदा की कसम फरमाया गया कि रब ने मोमिनीन के जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। हमारी मंजिल तो मदीना है, हमारा सफर भी सुए मदीना है। और जब मदीने तक चले जाएंगे तो फिर बरेली से सदा आती है कि तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। कम से कम मदीने तक तो पहुंचे, जन्नत तक तो बाद में पहुंचेंगे। साहिब हालात बेहतर करो, किसी गरीब का दिल दुखा करके ठंडे दिमाग से इस बात को सोचिए। समाज में ये बहुत बड़ी बीमारी है, मांग तांग की। बहुत बेटियों पे जुल्म हो रहा है, दिन फांसियां हो रही हैं, कोई जेल में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा। यार ये क्यों है? सोचो तो, ठंडे दिमाग से सोचो ये क्यों है। एक बात बता दूं, सब कुछ मुस्तफा के नाम करो। जवानों, मैं ज्यादातर जलसों में जाता हूं, मेरे सामने ज्यादातर जवान होते हैं और मैं चाहता हूं कि सब सुने, लेकिन जवान बिलखुसूस मेरी बातें सुने, इसलिए कि जब जवान सुधरता है तो फिर सात पुश्तें सुधर जाती है। आप जलसे खूब कराइए, लेकिन एक बात बता दूं, अगर मेरी गुफ्तगू पे किसी ने, एक बंदे ने भी अमल कर लिया तो मैं समझूंगा मेरा आना भी कामयाब है, आपका बुलाना भी कामयाब है। वरना उठ के गए, सुबह को पूछा तकरीर कैसी थी, मौलवी बहुत अच्छा था, कुर्सी इधर की उधर फेंक दी थी। इससे कोई नतीजा नहीं होने वाला। कुछ हासिल करो। मैंने पहले कहा था मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमने क्या दिया मुस्तफा के नाम पे और क्या किया आका के नाम पे? कुछ भी नहीं। उनके नाम पे सिर्फ गोश्त खाया है, चाहे वो बकरीद का हो, चाहे वो मुहर्रम का हो, चाहे वो 11वीं का हो। इसके सिवा कुछ नहीं करते हम। करने वाले कैसे थे? खुदा की कसम देखो, उनके नाम पे सौदा करो। फिर आला हजरत कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। उनसे मोहब्बत तो करके देखो साहिब, उनसे मोहब्बत तो करके देखो। आओ नबी के गुलाम की दास्तान बताऊं कैसे कैसे सौदे कर बैठे। बहुत बार आपने सुना होगा, सरकार के सहाबी नाम है हजरत अब्दुल्ला असवद जी है, हजरत अब्दुल्ला असवद। एक दिन मेरे नबी के साथ किसी निकाह की तकरीब में गए। तवज्जो से सुनना, अगर जरा सी बात इधर से उधर हो गई तो फिर मैं समझूंगा शायद सबक भूल गए आप। हजरत अब्दुल्ला असवद मेरे नबी के साथ एक शादी की तकरीब में गए। वहां कर गए, आपने देखा लोगों की खुशियां, अपनों की भीड़ भाड़, एक दूसरे की मुबारकबादियां। वापस आए, दिल में ख्याल आया अब्दुल्ला आज अगर तेरा कोई होता तो तेरा भी निकाह होता, और तेरा निकाह होता, तेरी भी निकाह की खुशियां होती, तुझे भी लोग मुबारकबाद देते। ये सोच के रोने लगे। जब ये सोच के रोए ना तो अचानक मेरे नबी की नजरें करम पड़ गई। और कौन सी नजर? अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। वो निगाह पड़ गई। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अब्दुल्ला करीब आओगा। जी या रसूल अल्लाह। क्यों रोए? कहा बस सरकार यूं ही ख्याल आया काश अब्दुल्ला का भी आज कोई होता तो मेरा भी निकाह होता, आका मेरी भी नस्लें होती, मेरा नाम आगे बढ़ता। ये कह के रोए ना, मेरे नबी ने सर पे हाथ रखा, फरमाया अब्दुल्ला जिसका कोई नहीं है उसका मोहम्मद रसूलुल्लाह है, परेशान ना हो, चाहते क्या हो? कहते हैं आका मेरा भी निकाह होता, मेरे भी बच्चे होते। आका फरमाते फिर निकाह करो। कहते सरकार मेरे जैसे काले को बेटी कौन देगा?
मेरा चेहरा इतना भयानक है कि लोग मेरा चेहरा देखने से डर जाया करते हैं। इतनी बात कही थी। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा जरा बताओ तो सही, पूरे मदीने में सबसे ज्यादा खूबसूरत बेटी किसकी है? अल्लाह अकबर। फैसले देखिए, आज जाते हैं घर देखने के लिए, रिश्ता करने के लिए जाया करते हैं तो पहले पूछते मकान कच्चा है कि पक्का है। जब कच्चा पक्का मकान पूछते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं बेटी कैसी है, का खूबसूरत है। फिर पूछते हैं कि क्या मिलेगा जहेज में, कितनी चीजें तलाश करते हो। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा बताइए तो सही, पूरे मदीने में सबसे खूबसूरत किसकी बेटी है? सहाबा ने एक कबीले के सरदार की निशानदही फरमाई, सरकार फला की बेटी बड़ी हसीन है, उसकी बेटी बड़ी खूबसूरत है। मेरे नबी फरमाते जाओ अब्दुल्ला असवद, अपने रिश्ते का पैगाम लेकर के खुद चले जाओ। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है, हजरत अब्दुल्ला असवद चले जाते हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खुला, कौन? कहा मुस्तफा का पैगाम लाया हूँ। इतना सुनना था, घर वालों ने पलके बिछा दी। कोई मुबारकबाद दे रहा है, कोई सलाम कर रहा है, कोई निहार रहा है, कोई नजरें उतार रहा है। हमारे खुशी के ठिकाना नहीं। आज मुस्तफा का कासिद आया है, आका का पैगाम आया है, हर तरफ खुशियां हैं। बेहिसाब उनकी मेहमान नवाजी की गई। अल्लाह अकबर। जब खाने से फारिग हो गए, उसके बाद पूछा गया था अब्दुल्ला बताओ क्या पैगाम लेकर के आए हो? अब जरा दिल से मेरी बात सुनना, मुस्तफा के चाहने वाले कैसे कैसे होते हैं। ये जरूरी नहीं है नारे के टाइम कहें कि हम रसूलुल्लाह के हैं, खाने के टाइम हम कहें हम रसूलुल्लाह के हैं, और इन जाहिलाना रस्मों के टाइम कहें साहब समाज के साथ भी चलना पड़ता है, दुनिया को भी देखना पड़ता है। मैं कहता हूं तो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, या फिर संग हो जा। किसी एक का हाथ थामना पड़ेगा, या तो रस्म रिवाज का हाथ थामना पड़ेगा, या मदीने वाले मुस्तफा का दामन थामना पड़ेगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि समाज के साथ चलना है या हजरत फातिमा ज़हरा के बाबा के साथ चलना है। फैसला तुम्हें करना है। कैसे कैसे आका के आशिक हुए हैं, कब कैसे आए हो, अब पैगाम बताओ। हजरत अब्दुल्ला असवद कहते हैं नबी ने निकाह का पैगाम भेजा है आपकी बेटी के लिए। का किसके साथ? अब्दुल्ला असवद कहते हैं मेरे साथ। इतना सुनना था, बाप की सांस वहीं ठहर जाती है। हाँ कहें तो कैसे कहें, ना कहें तो कैसे कहें, दोनों तरफ मुश्किल घड़ी है। सोचते हैं अगर हाँ कहता हूं तो बेटी की जिंदगी कैसी गुजरेगी। मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है, मगर ये कालों में सबसे बड़ी मिसाल बनकर के काला आया है। इसके साथ बेटी का निकाह कर दूंगा तो बेटी की जिंदगी कैसे गुजरेगी। मगर दूसरी तरफ ख्याल आता है कि अगर इनकार कर दूंगा फिर ईमान से खारिज हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बाप सख्ते के आलम में है, अभी बाप चुप बैठा है कि इतने में पर्दे के अंदर से बेटी की आवाज आ जाती है, ए बाबा इंतजार किस बात का है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना बेटी ने कहा है, कहा बेटी मैं ये सोच रहा हूँ तू चांद का टुकड़ा है, ये सियाह काला है, इसकी मोटी नाक है, दांत बड़े हैं, ये तेरा अपोजिट है, हाँ करूँ तो कैसे करूँ। तो बेटी ने कहा था बाबा देर मत कीजिए, बल्कि फौरन कह दीजिए कि ये रिश्ता मुझे कबूल है, ये रिश्ता मुझे कबूल है। तब बाप ने कहा था ए बेटी देख तो ले इसको, इसकी सूरत कैसी है, इसकी आंखें कैसी है, इसकी नाक कैसी है। तब बेटी ने कहा था अब्बा मैं इसको क्या देखूं, माना कि ये काला है लेकिन जिसने भेजा है वो सारे जमाने में सबसे निराला है। हाँ हाँ साहिब, ये थे मुस्तफा से प्यार करने वाले और ये थे आका के चाहने वाले। क्या कभी हमने ये सोचा कि समाज क्या कहेगा? हम हमेशा समाज की फिक्र करते हैं। यार समाज की फिक्र न कर, मदीने वाले बेताज बादशाह की फिक्र करो। अल्लाह अकबर। उस शहंशाह की फिक्र करो कि वो क्या कहेंगे। हम तो समाज के पीछे मर गए। मेहरबानी करो। और फिर इश्क कैसा था, अल्लाह अकबर। अभी रिश्ते की खबर लेके वापस आए। एक रिवायत में तो यूं है नबी के पास तक आ गए थे, दूसरी रिवायत यूं है कि अभी रास्ते ही में थे, अभी वापस नहीं आए थे कि इतने में निदा हो गई कि दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी है मदीने की शरीफ के ऊपर, जिहाद की तैयारी करो। अल्लाह अकबर। वहीं उसी कबीले में ठहर गए। कहने लगे कबीले वालों मुझे हथियार दे दो। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, मैं तो कहता हूं तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। मेरे नबी ने फरमाया लोगों अगर हो सके तो मेरे मदीने में मरना, अगर मेरे मदीने में ना मर सको तो मदीने की तमन्ना लेके मर जाना। आका जी तमन्ना लेके मरेंगे तो क्या होगा? फिर फरमाया तुम मरोगे हिंदुस्तान में, कयामत में उठाए जाओगे मदीने के कब्रिस्तान में। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है।
अल्लाह अकबर। रास्ते में कहा कबीले वालों मुझे हथियार दे दो, जंग के लिए जाना है। जंग में गए, जंग के बीच में जो जख्मी हो रहे थे तो सहाबा इकराम और जो कुछ लोग ऐसे थे जो जख्मियों को पानी पिलाने के लिए जा रहे थे। किसी की पट्टी हो रही थी, किसी को पानी पिलाया जा रहा था। पानी पिलाने वाले हजरत अब्दुल्ला के पास तक पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला असवद को कहा लो पानी पी लो। कहने लगे साहिब पानी की जरूरत नहीं, मेरे महबूब का जलवा एक बार दिखा दो, कि कोई उन तक ये खबर पहुंचा दे कि आशिक दुनिया से जा रहा है और बस आखिरी दीदार चाहता है। अल्लाह अकबर। बस इतना करम करना ए नरगी से मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। साहिब कहते मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे बस मुस्तफ़ा का दीदार चाहिए। किसी ने कहा आका अब्दुल्ला असवद की जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, आपको याद कर रहे हैं। मेरे नबी की नबुव्वत वाली आंखें बरसने लगी। सरकार गए, जैसी पहुंचे हैं हजरत अब्दुल्ला असवद ने उठना चाहा लेकिन जख्म शिद्दत का था, उठ ना सके। मुस्तफ़ा दौड़े, जैसी जाकर के बैठे अब्दुल्ला असवद ने करवट ली, कदमों पे मुस्तफ़ा के सर रखा है और रखने के बाद आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। तभी तो एक आशिक और बड़े प्यारे अंदाज में ये बात कही थी, अल्लाह अकबर कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ये थे अंदाज मरने वालों के। और जब इंतकाल हुआ, मुस्तफ़ा ने दफनाया तो आलम ये तब मेरे मुस्तफ़ा देख के मुस्कुराए। लेकिन जब जनाजा जा रहा था तब आका की आंख में आंसू थे और जब पलटे हैं तो आका करीम मुस्कुरा रहे थे। सहाबा पूछते गए आका हम मुस्कुराने की वजह क्या है? तब मेरे नबी ने फरमाया कि जैसे कि अब्दुल्ला असवद को कब्र में दफनाया गया है, 70,000 हूरें आ गई हैं और कह रही हैं कि मेरा निकाह अब्दुल्ला से होगा, मेरा निकाह। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। तो साहिब ये है इश्क, ये है प्यार। मेरे मुस्तफा से वफा करो, मुस्तफ़ा से प्यार करो। साहिब मर जाओगे सब रखा रह जाएगा, कब्र में अगर साथ जाएगा तो मुस्तफ़ा का प्यार साथ जाएगा, उनकी वफा साथ जाएगी। तो यूं जुल्म ना करो। जवानों, अल्लाह ने किसी को दौलत दी है तो किसी गरीब को अपने घर की रौनक बना लो। हाँ जानते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं जिन्हें दौलत पे नाज है। एक दिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, लोग लड़ते नामों पे कि ये बड़ा कि वो बड़ा, ये छोटा कि वो बड़ा। हम तरतीब से सबको मानते हैं। इस पर गुफ्तगू बड़ी अच्छी हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही साहब ने फरमाई। मैं अब इस पे मजीद कुछ कहने की गुंजाइश भी नहीं समझता। वो मेरे बड़े हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने फरमाई।